जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी का मेगा प्लान हुआ तैयार। पेन इंडिया मिशन पर जुटी मोदी सरकार। 18 जुलाई को होने वाली एनडीए की महाबैठक में दिखेगा बीजेपी का असली ट्रेलर। यूपी के गाजियाबाद की 7 सड़कों पर 1000 सीसीटीवी कैमरे, 25 ड्रोन की भी होगी तैनाती। योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के किए पुख्ता इंतजाम। फ्रांस से करीब 30 राफेल विमान खरीदेगा भारत। इंडियन नेवी में होगी तैनाती। पीएम मोदी की 13 से 14 जुलाई को होने वाली फ्रांस की यात्रा में होगी डील। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा लोगों को मौत के घाट उतारने वालों के साथ हाथ मिला रही कांग्रेस। कहा राहुल गांधी को मौत का खेल पसंद। दिल्ली में भारी बारिश से टूटा पिछले 4 दशक पुराना रिकॉर्ड। सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंत्रियों, मेयर और अधिकारियों को दिए प्रभावित इलाकों में पहुंचने के निर्देश। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अब केसरिया रंग की होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले नया कलर। तिरंगे से प्रेरित नई ट्रेन में 25 बदलाव भी किए गए। समान नागरिक संहिता से अधिकारों की हनन का डर। यूसीसी को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले हिंदू कोड बिल लाने में भी लगे थे 9 साल। 50% अग्निवीर हो सकते हैं स्थायी कैडर में शामिल। सेना तैयार कर रही योजना। मौजूदा नियम के अनुसार सेना में 25% ही अग्निवीरों को स्थायी कैडर में शामिल किया जाता है। मुस्लिम धर्मगुरु मोहम्मद अल ईसा आ जाएंगे भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं से करेंगे मुलाकात। तमिलनाडु के श्रीहरिकोटा में हर तरह के कंस्ट्रक्शन पर लगी रोक। 14 जुलाई को लॉन्च होगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मिशन चंद्रयान 3। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे सहित 736 सड़कें बंद। 1743 जगह बिजली गुल। पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की मौत। भारत एशिया कप खेलने नहीं आया तो पाक भी नहीं खेले जाएगा वर्ल्ड कप। पाकिस्तान के खेल मंत्री एहसान मजारी ने दी धमकी। बिना टिकट ट्रेन में ट्रेवल करने वाले यात्रियों की संख्या में आई गिरावट। रेलवे ने 3 महीने में वसूला 6.71 करोड़ का जुर्माना। यूपी में खराब रहा बीजेपी का जनसंपर्क अभियान। कई नेताओं से खफा आला कमान, सौंपा नया टास्क। मौसम में सुधार होने पर पहलगाम से फिर शुरू हुई अमरनाथ यात्रा। भक्ति में झूमी श्रद्धालु 3 दिन से स्थगित थी। पीएम मोदी ने भरी बरसात में राजस्थान के बीकानेर में साइकिल सवारों के साथ किया रोड शो। बरेली के एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ रिश्ता सुलझाने को तैयार पति आलोक मौर्य। कहा माफी भी मांग सकता हूं। बिहार में ज्योति मौर्य पार्ट 2 पति ने मजदूरी कर पढ़ाया। शिक्षिका बनते ही हेडमास्टर के साथ फरार हुई पत्नी। महाराष्ट्र में चाचा को कमजोर कर रहा भतीजा एक और विधायक हुआ अजीत पवार के कैंप में शामिल। श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट के बीच 21 जुलाई को भारत आएंगे राष्ट्रपति विक्रम सिंघे। पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट से भी राहुल गांधी को राहत मिलने की उम्मीद नहीं। समान नागरिक संहिता पर भी बोले पद्म विभूषण जगद्गुरु रामभद्राचार्य। ईसाई धर्म को भारत से खत्म नहीं किया जा सकता। मणिपुर हिंसा को लेकर केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल के अध्यक्ष ने केंद्र पर साधा निशाना। मनीष सिसोदिया के साथ वही हो रहा जो सत्येंद्र जैन के साथ हो चुका है। आप नेता दिलीप पांडे का दावा ईडी को लौटाने पड़ेंगे जब्त पैसे। भूलो माफ करो और आगे बढ़ो। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने मानी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सलाह। तमिलनाडु के 13 मछुआरों को श्रीलंका की नौसेना ने किया अरेस्ट। समुद्री सीमा पार करने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड आए शिव भक्त कांवड़ियों के धोए पैर। कहा सेवा करना पुण्य का काम। कनाडा में भारतीय दूतावास के सामने इकट्ठा हुए खालिस्तानी समर्थक भारत वंशियों ने तिरंगा लहराकर दिया मुंहतोड़ जवाब। जम्मू के पूंछ जिले में नदी में आई अचानक बाढ़ में बही सेना के 2 जवानों का मिला शव। गश्त पर निकले थे सैनिक। महाराष्ट्र की राजनीतिक उठापटक पर बोले उद्धव ठाकरे। अब देखते हैं कि बीजेपी अपनी नई टोली को कैसे संभालती है। एक बार फिर पाकिस्तान को मिला करारा जवाब। बीएसएफ ने अमृतसर सेक्टर में मार गिराया ड्रोन। इस साल कुल 27 को किया नेस्त नाबूद। सेहत से जुड़े अहम सवालों के जवाब देगा गूगल का नया एआई मॉडल। चैट जीपीटी बोर्ड से भी होगा तेज। राजस्थान में घूमने जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। जल्द ही बिना टिकट पर्यटक स्थलों में मिलेगा प्रवेश। पर्यटकों को एक ही स्मार्ट कार्ड के माध्यम से कई स्मारकों और परिवहन सुविधाओं का मिलेगा लाभ।
राज्यसभा चुनाव के लिए फिर नामांकन दाखिल करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। 18 अगस्त को खत्म हो रहा है कार्यकाल। पाकिस्तान में भारी बारिश ने मचाया कहर, 76 लोगों की मौत, 133 घायल। पिछले साल की तरह भीषण बाढ़ आने की आशंका। पहले पीटा फिर उठक बैठक कराकर चटाई चप्पल। यूपी के सोनभद्र में लाइनमैन ने दलित युवक के साथ की बदसलूकी। वीडियो वायरल होने पर आरोपी गिरफ्तार, नौकरी से भी किया गया बाहर। बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर स्मृति ईरानी का सवाल पूछा, मौत का खेला राहुल गांधी को स्वीकार है। पंजाब में भारी बारिश ने मचाया कहर, चंडीगढ़ में 23 साल पुराना टूटा रिकॉर्ड, सूखना लेक के खोलने पड़े गेट। छत्तीसगढ़ में चलने वाली सभी बसों में लगेगा पैनिक बटन और जीपीएस। निर्भया कांड के बाद बघेल सरकार ने लिया फैसला, एक बटन दबाते ही आपके पास पहुंच जाएगी पुलिस। हरियाणा की उचना विधानसभा सीट पर मचेगा घमासान। अबे चौटाला का दावा, इनेला का ऐसा उम्मीदवार उतारूंगा जो बनेगा अगला सीएम। उत्तर भारत के कई राज्यों में आफत बनी बारिश, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट। राजस्थान में 4 लोगों की मौत। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लाखों जवानों का ओपीएस का सपना टूटा, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से लिया स्थगन आदेश। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने लाडली बहनों को दिया संदेश, कहा 10 जुलाई को खाते में आएगी दूसरी किस्त। अग्निपथ स्कीम से युवाओं का हुआ मोह भंग, बीच में ट्रेनिंग छोड़ने वाले अग्निवीरों से खर्च वसूलने की तैयारी में सेना। केजरीवाल सरकार में मंत्री अतीसी के इलाके में गिरी सरकारी स्कूल की दीवार, बीजेपी नेता बोले यह है दिल्ली शिक्षा मॉडल की हकीकत। पूर्व सरसंघ चालक गोलवलकर पर विवादित टिप्पणी करने पर फंसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, इंदौर में केस दर्ज। एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने बागी नेताओं को दिया संदेश, कहा अपने फैसले पर फिर कर सकते हैं विचार, निजी हमलों पर भतीजे अजीत को दी सीख। फॉरेस्ट रेंजर और डिप्टी रेंजर पद पर महिलाओं की छाती मापने के नियम पर हरियाणा की खट्टर सरकार हुई सख्त, कहा इसी नियम से होगा फिजिकल। नियम तोड़कर की जल बोर्ड की भर्तियां, सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली सरकार पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने लगाया आरोप। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिवसीय विजिटर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन, अलग अलग क्षेत्र के लोग होंगे पुरस्कृत। विपक्षी एकता पर बरसे पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी, कहा यह गांठों से भरी गठबंधन की गठरी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी का प्लान करेगा काम, पेन इंडिया मिशन पर जुटी पार्टी। 18 जुलाई को होने वाली एनडीए की बैठक में दिखेगा ट्रेलर। जी हां, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक के पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। बीजेपी के पेन इंडिया प्रोजेक्ट की पहली झलक 18 जुलाई को होने वाली एनडीए की बैठक में दिखाई देगी। इस बैठक में शिवसेना के शिंदे ग्रुप के साथ ही एनसीपी का अजीत पवार धड़ा भी शामिल हो सकता है। इसके साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान की एक बार फिर एनडीए में वापसी के भी संकेत मिल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने पटना में चिराग पासवान से मुलाकात की। चिराग पासवान ने बताया कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव और राज्य के चुनाव को लेकर गठबंधन करने को लेकर पार्टी नेताओं ने मुझे अधिकृत किया है। रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी नेतृत्व ने कर्नाटक में जनता दल, उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर की सुबह सपा और बिहार में विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी को गठबंधन में लाने का फैसला किया है। वहीं बिहार में प्रभावशाली दलित नेता जीतन राम मांझी पहले ही एनडीए में शामिल हो चुके हैं। इसके बाद मुकेश सहनी के साथ सकारात्मक बातचीत और अब चिराग की वापसी के साथ बिहार में बीजेपी सवर्ण जातियों और गैर यादव व गैर कुर्मी ओबीसी जातियों का एक गठबंधन तैयार करती दिखाई दे रही है। इसके साथ ही बीजेपी ने कर्नाटक में प्रमुख वोकालिगा समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली जेडीएस के साथ जाने का संकेत दिया है। इसके अलावा पार्टी की अपने 2 पूर्व सहयोगियों तेलुगु देशम पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के साथ चर्चा भी चल रही है। वहीं टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने पिछले महीने ही जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात की थी। समान नागरिक संहिता से अधिकारों के हनन का डर, यूसीसी को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले हिंदू कोड बिल लाने में भी लगे थे 9 साल। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद से समान नागरिक संहिता पर देश भर में बहस जारी है। संभावना है कि इसी महीने शुरू होने जा रहे संसद के मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार इसे सदन में पेश कर सकती है। मुस्लिम संगठन जहां इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं राजनीतिक दलों की राय इसे लेकर बटी हुई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर ने यूसीसी को लेकर पार्टी के रुख पर बयान दिया है। कांग्रेस
कांग्रेस नेता ने कहा कि हमें पहले यह देखना है कि आखिर सरकार का प्रस्ताव क्या है। सरकार ने अभी तक ड्राफ्ट नहीं रखा है और न ही हितधारकों के साथ किसी भी तरह की कोई चर्चा शुरू की है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि वह तब तक कुछ नहीं कहेगी जब तक ड्राफ्ट सामने नहीं आता। समान नागरिक संहिता को लेकर चिंता का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि इससे विभिन्न समुदायों को मिले अधिकारों का हनन हो सकता है। हमें हिंदू कोड बिल लाने के लिए भी आजादी के बाद 9 साल लगे और इसलिए लोगों को समझाने में समय लगता है। समान नागरिक संहिता का मुस्लिमों के संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी विरोध किया है। यूसीसी को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं के हवाले से एक बयान जारी किया है। इसमें सरकार से मांग की गई है कि वह इसे लाने का इरादा छोड़ दे। वहीं यूसीसी का सिखों की सबसे बड़ी संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी विरोध किया है। एसजीपीसी का कहना है कि इससे देश में अल्पसंख्यक समुदाय की विशिष्ट पहचान